इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। जब आत्मा और शरीर के विषय में भेद विज्ञान हो जाता है तब आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान करके हम देखते हैं कि ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर का ये गुण है, आत्मा का ये गुण है। शरीर का ये दोष है, आत्मा का ये दोष है। आत्मा किन दोषों के कारण संसार में भ्रमण कर रही है, किन दोषों के कारण इसको संसार में भ्रमण कर रहा है, उन आत्मा में कौन कौन से दोष ऐसे लगे हुए हैं, उन दोषों को कैसे अलग किया जाए, ये सारा भेद विज्ञान जब चलने लगता है तो जीव का आनंद बढ़ जाता है। हम लोग पूजन करते हैं और रोज आके आप लोग बैठते हो यहाँ और रोज पूजा करते हो। जय जयनाथ परम गुरु होए, लड्डू पेड़ा नरम नरम होए। रोज पूजा करते हो, रोज। लेकिन 20-20 साल, 15-15 साल, 25-25, 33 साल हो गए पूजा करते करते, कोई परिवर्तन नहीं आया। आया हो, थोड़ा बहुत आया हो, लेकिन नहीं दिखता कोई परिवर्तन आया। क्यों पूजा करते हो? एक काम करते करते जब वो सफल नहीं हो तो उस काम को कब तक किया जाएगा? अब मान लो कोई दुकान किसी ने खोली, मान लो ये दुकान, क्या नाम तुम्हारा, क्या नाम, सम्यक। सम्यक ने दुकान खोली। क्या की दुकान है? दुकान है क्या? फैक्ट्री है। मान लो फैक्ट्री खोली सम्यक ने। अब फैक्ट्री खोली, उसने बनाया, क्या बनाते, बाबा सूट है? अच्छा, गत्ते की फैक्ट्री है, चलो किसी की चाहिए है ना, गत्ते की फैक्ट्री है। अब गत्ते को गत्ता क्यों कहते हैं बताओ? नहीं पता, कोई बात नहीं। मान ले फैक्ट्री है, गत्ते की है, किसी की है। आपने फैक्ट्री खोली और काम कर रहे हो, फैक्ट्री नहीं चल रही है, माल नहीं बिक रहा है, आज नहीं बिक रहा है, कल भी लाभ नहीं हुआ, परसों भी लाभ नहीं हुआ, महीना भर हो गए, 2 महीना कोई लाभ नहीं हो रहा है, लगे हैं बस लाभ कुछ नहीं हो रहा है, तो कब तक चलाओगे फैक्ट्री? अगर 8 दिन 10 दिन तक नहीं चले तो सोचोगे कि लाभ क्यों नहीं हो रहा है, कारण खोजोगे नहीं खोजोगे? और जो कारण होंगे लाभ नहीं होने के, उनको दूर करोगे नहीं करोगे? बताओ। करेंगे। लाभ नहीं होगा तो दूर करेंगे कारणों को कि क्यों नहीं हो रहा लाभ। और यहाँ मंदिर में रोज आके घंटा पूजा करते हो और लाभ नहीं हो रहा है तो कभी खोजा क्यों नहीं हो रहा है? बताओ। वो खोज भी अंदर चलना चाहिए कि भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, इतना शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, लाभ क्यों नहीं हुआ? लाभ नहीं हो रहा है, इसका पीछे कोई कारण जरूर है। बस उस कारण को खोजने पर जब हमारी बुद्धि चली जाती है, वो कारण हमें मिल जाता है, तो उसका लाभ भी होने लगता है। लाभ भी होने लगता है। लोग मेरे पास से, महाराज क्या करें, बड़े परेशान हैं। मैंने कहा अभिषेक किया करो, करते हैं। पूजा किया करते हैं। मैंने शास्त्र स्वाध्याय किया और वो भी करते हैं। कब से कर रहे हैं? 20 साल से कर रहे हैं। मैंने कहा अब क्या बताएं, तुम्हें लाभ होना होता है लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा है, तुमने कभी कारण खोजा ही नहीं। खोजा नहीं, और खोजना प्रारंभ कर दो तो लाभ होना तुम्हें प्रारंभ हो जाए। पूजा का फल बेकार जाता है क्या? जो भगवान की पूजा करता है वह कभी दरिद्र नहीं हो सकता है, गरीब नहीं हो सकता, परेशान नहीं हो सकता है। हो रहा है इसका मतलब है कि भगवान की पूजा वह कर नहीं रहा। बहुत कड़वा सच है। भेद विज्ञान करना पड़ेगा, भेद विज्ञान करना पड़ेगा
कि लाभ क्यों नहीं हो रहा। एक बार हम लोग एक जगह थे, तो एक डॉक्टर साहब मेरे पास आए, ऐसे ही बैठे थे, चर्चा हो गई। तो चर्चा में पता चला कि डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा बंगला है, बहुत पैसा, इनको तनख्वाह भी बहुत है और बहुत प्राइवेट भी बहुत सारा काम है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन भोजन क्या करते हैं, मूंग की दाल का पानी पीते हैं और दूध की मलाई अलग करके और वो दूध पीते हैं जिसमें मलाई ना हो, घी ना हो। तो मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों, कि महाराज क्या करें, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हार्ट की शिकायत है, इतनी सारी शिकायतें उनको। तो मैं सोच रहा था कि इनके पास इतना सारा कुछ है और फिर भी इनको खाने को नहीं मिल रहा, खा नहीं पा रहे। बता क्यों? तुम कहोगे कि महाराज बीमार हैं इसलिए नहीं खा पा रहे, लेकिन हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। बीमार हैं इसलिए नहीं खा पा रहे, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कारण दूसरा है। इतनी संपत्ति उनको मिली है, उस मकान में 12-15 नौकर रहते हैं, इतना बड़ा आलीशान मकान है, और उनकी शादी हुई, पत्नी सर्विस करती है, वो भी सर्विस के, दोनों डॉक्टर हैं, और एक रहते हैं 100 किलोमीटर इधर, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर इधर, मकान बीच में बना है, और बच्चे रहते हैं और कहीं। तो मैंने पूरा गणित लगा लिया कि इनके पूर्व जन्म के कर्म का कुछ हिस्सा इस प्रकार का है। इन्होंने पूर्व जन्म में मुनराज को आहार दिया है, क्या दिया है, और तब भी खाने को नहीं मिल रहा। मुनराज को आहार दिया गया है, भगवान की पूजा की है, आराधना की है, उसका फल है कि इनको खाने को नहीं मिल रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है। दान भी दिया है, अपने द्रव्य का नहीं दिया, दूसरे के द्रव्य का दिया है। अपने द्रव्य का नहीं दिया, दूसरे के द्रव्य का दिया है, या कहें दूसरों से दिलवाया, स्वयं ने नहीं दिया है। किससे दिलवाया है? दूसरों से दिलवाया है। पूजा करवाई है कि नहीं है? दूसरों से पूजा करवाई है, लो पूजा में मेरा द्रव्य लगा देना, पूजा करवा देना, मैं जा रहा हूं। पूजा का द्रव्य दिया है, दान का द्रव्य दिया है। दान के लिए 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 दिए हैं, लेकिन स्वयं अपने हाथ से नहीं दिया है, दूसरों से दिलवाया है। तो जिनसे दिलवाया है वो उनके घर में बैठ करके आराम से खा रहे हैं, और तुमने दिया है, तुम्हें मिल गया है, लेकिन खा नहीं पा रहे हो, भोग नहीं पा रहे हो। तुमने दिया है, लाखों रुपए का दान दिया है, लेकिन नौकरों के हाथ से, दूसरों के हाथ से दिलवाया है, स्वयं अपने हाथ से नहीं दिया है। इसका परिणाम है कि स्वयं तुम्हें उसका लाभ भोगने को नहीं मिल पा रहा है। तुम्हारे घर में लगे हैं नौकर, तो खाते हैं मलाई, और तुम खाते हो दूध में पानी मिला के, और नौकर तो खाते हैं खूब
सब सामान आता है, फल फ्रूट सब सामान आता है, लेकिन क्या रखा है डॉक्टर साहब ने कि कोई भी मेहमान आए तो खाली खाना खिला के भेजना उनको। तो 5 लीटर दूध भी डेली आता है, सब्जी भी आती है, फल भी आते हैं, कोई मेहमान आता है भोजन भी कराया जाता है और नौकर खाते हैं। और डॉक्टर साहब खुद किराए के मकान में रह रहे हैं, कर रहे हैं सर्विस है दूसरी जगह, मकान ही आलीशान बना है, पैसा भी खूब आ रहा है, लेकिन किराए के मकान में रह रहे हैं और मूंग की दाल का पानी पी रहे हैं। ओहो, यहाँ 18 करोड़ का बंगला बनाया, उसमें कौन रह रहा है? और वहाँ किराए के मकान में। ओहो, कर्मन की गति न्यारी है। एक कर्म फिलॉसफी है, जो कर्म जिस रूप में जैसा किया जाता है वो वैसा ही फल देता है। आपने द्रव्य लगाया है, आपको द्रव्य तो मिल गया है, आपने अपने हाथ से दिया नहीं है तो आपको भोगने को नहीं मिला। निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, निज हाथ दीजिए, अपने हाथ से दो। अब दरिद्र क्यों हुए? पूजा करते हैं फिर भी पूजा का फल नहीं मिल रहा। कहीं ना कोई मिस्टेक है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो फंसी हुई है, जो नहीं मिल पा रही। भगवान जिनेंद्र के शासन में कभी दरिद्र पैदा नहीं होता और पैदा होकर के दरिद्र नहीं रहता है। अगर हो रहा है तो कोई कारण है, और जब तक कारण की खोज नहीं होगी तब तक वस्तु की स्थिति सुधरेगी नहीं। पैर बंद हो। ऐसी वस्तु की स्थिति को जब हम सुधार लेते हैं तो हमारे जीवन का आनंद बढ़ जाता है। ऐसे भेद विज्ञान करने की हमारे अंदर क्षमता होना चाहिए, खोज करना चाहिए, शोध करना चाहिए। हम शोधक बने, खोजक बने। जब शोध करने की बुद्धि हमारे अंदर होगी तो हमारा क्षोभसम, हमारा ज्ञान, हमारा धन, हमारा वैभव, हमारे सुख सामग्री सब बढ़ेंगी, कोई कम नहीं होगी। बस विधि को बदलना है। विधि को बदलने से कार्य बदल जाते हैं, व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। विधि थोड़ी चेंज करना पड़ेगी। दुकान नहीं चल रही है तो थोड़ी सी, एक ही दुकान पर पहले कोई बैठता था, दुकान नहीं चलती थी, फिर दूसरा कोई बैठ गया, दुकान चलने लगी। बताओ क्यों? ऐसा क्यों हुआ? दुकान तो वही है। और पहले कोई बैठता था, चलती थी, दूसरा बैठ गया, वो चलना बंद हो गई। क्यों? बताओ भाई। सुभाष, क्या नाम है, चमनलाल जी। अरे किस्मत तो अपनी जगह है, किस्मत भी है, तुम्हारा युग पुरुषार्थ भी है, बुद्धि भी। सही बात तुम कह रहे, किस्मत भी सही है कि बुद्धि भी पुण्य की वजह से चलती है। बुद्धि भी नहीं चलती, दिमाग भी काम नहीं करता है, चलेगा ही नहीं। वो उतना ही चलेगा जितना तुम्हारे पास पुण्य प्रगतियां हैं। चलेगा नहीं, तुम खूब कोशिश कर लेना, दूसरा है झपट्टा मार के चला जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। एक व्यक्ति ने 1 पैसे की पूंजी लगाई, करोड़ों रुपए कमाता है। मैंने ओला और उबर चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं सैकड़ों हजारों। गाड़ियां किसकी हैं? गाड़ी वालों की। कमा कौन रहा है? पुण्य प्रकृति, ये उसका दिमाग चल रहा है। दिमाग से उसने एक साइड बनाई, उसमें डाल दिया अपना फंक्शन, कमा रहा है। दिमाग चल रहा है। और दिमाग कहाँ चलता है? भेद विज्ञान करो। अनंत देव की भक्ति आराधना करने से वह दिमाग अपने आप चलता है। अपनी केवल संसार की बात नहीं कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग के विषय में भी। मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले वे यतिगण या श्रावकगण
जब भेद विज्ञान करना सीख जाते हैं तो उनको उपलब्धियां होना प्रारंभ हो जाती है। आप लोग मंदिर में पूजा करते हो ना, द्रव्य मंदिर की द्रव्य से करते हो, घर से द्रव्य लेके आते हो? घर से लेके आते हैं, बहुत अच्छी। अगर मंदिर में द्रव्य इतनी चढ़ाते हो तो इतनी अपने घर से लेके आओ। कदाचित मंदिर की थाली भी तुम उपयोग करते हो तो इतनी चढ़ाते हो, थोड़ी इतनी घर से लेके आओ, मंदिर में डाल रख दो अलग जहाँ भंडार है, और वो थाली ले लो, तो तुम्हारे घर की दरिद्रता खत्म हो जाएगी गारंटी से। और द्रव्य का उपयोग करोगे दूसरे का तो तुम्हारे घर की दरिद्रता खत्म होने वाली नहीं है। द्रव्य तो तुमने दूसरे का लिया है, तुम तो नौकरी रहे। अरे जितनी द्रव्य है अपनी शक्ति के अनुसार उतनी द्रव्य से पूजा कर लो, जितना द्रव्य है शक्ति से उतना दान दे दो। अपने द्रव्य का दान दिया जाता है, अपने द्रव्य से भगवान की भक्ति आराधना की जाती है, वह उसका फल पूरा पूरा मिलता है। देखो मैं तो बता रहा हूं, जो संसार का भ्रमण चल रहा है, हम दरिद्र बने जा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे आगे, उसका कारण है कि कहीं ना कहीं हम कमी है हमारे अंदर, खोज नहीं पा रहे हैं। और जब खोजना प्रारंभ करते हैं तो हमें सब हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाए हम सोच नहीं सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन टीआई, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।